नहीं मालूम? क्यों? मैं बता देता हूँ। जिनके घरों में काम ज्यादा है तो काम करने का समय अलग है और पढ़ने का समय अलग है ना कि नहीं? बहाना अच्छा नहीं होता है कि बहाने बना बना के समय पास करें। हमारे विद्यालय में टीचर कोई खराब नहीं होता, ठीक है? जो खराब होता है उसके ऊपर अंगली उठ जाती है, ना तुम्हारी तो हमारी, ना हमारी तो तुम्हारी। ये 100% है। जैसे मैं गांव में ज्यादातर जाता हूँ और एक आदमी पूरे गांव का ऐसा कोई आदमी नहीं है जो मुझे ना जाने। मेरे पास फोन भी बहुत आते रहते हैं, गार्जियन के भी, बच्चों के भी। लेकिन मैंने एक अनुभव किया है। अनुभव ये किया है कि हमारे यहाँ देखिए कि समय टीचरों की कमी नहीं है, सब योग्य है। जो आप प्राइवेट की तुलना में आप बात करते हैं, जैसे मैं रेखा रानी की बात करूं या एसडीएम में, हमसे योग्य नहीं है। पैटर्न तो अलग हो सकता है, सिस्टम उनका अलग हो सकता है पढ़ाने का, और हमारा सिस्टम अलग हो सकता है। लेकिन मैं चाहूंगा सभी से कि जो प्राइमरी स्तर के लोग हैं, अब जैसे हम ही हैं, हम भी कक्षा 5 में घंटा है, तो काम इतना दीजिए मास्टर साहब, और काम आप लीजिए। अपने छोटे भाइयों बहनों को कहिए कि काम इतना लेके आइए कि टाइम आपको मिले ही ना काम करने के लिए घर में। जब भी कोई कहे कि अरे ये काम कराना है, बकरी चराने जाना है, ये करना है, तो सीधे काम क्या है, हमारे पास काम बहुत है स्कूल का। और जब ये कहोगे तो कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी और मेरा बेटा ना पढ़े। कोई चाहता है? चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। देखो मैं आज तुलना करता हूँ, ये चाकापुर की लड़की बैठी है, देखो खड़ी कराओ इसको, खुशबू तुम भी खड़ी हो, देख लो, ये निहायत गरीब है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इनमें एक तरह से समझ लीजिए कि जान भी नहीं पड़ेगा, अंदर ये प्रयास करते हैं। अब इसमें मास्टर की कमी मेरे समझ में नहीं दिखती। मास्टर की बहुत सारे लोग हैं, खड़ा कराना अच्छा बात नहीं है, तो मैं इनको दोनों को इसलिए खड़ा करा दिया कि आप नजीर ले लीजिए, और इन नजीरों को आपको तोड़ना है। हट जाइए, तोड़ सकते हो कि नहीं? क्यों भाई, तोड़ सकते हो कि नहीं? नजीर तोड़ना कि मतलब किसी भी बच्चे को ये ना हो कि मुझे जोड़ घटाना, गुणा भाग जो भी मतलब है, चाहे दशमलव का हो चाहे गुणनखंड हो, सर जी आपको गणित पढ़ाते हैं, सराहना भी हो रही है मुझसे। कई लोग, आज भी मैं गांव आया हूँ, कम से कम आधा घंटा मेरा समय लगा है गांव में आने में। यहाँ कई लोग कहीं एक लंबे से मास्टर साहब भाई ये कौन है, कहाँ के हैं, हमने बताया। तो आपके ही द्वारा कहा जाता है कि सर जी फलाने अच्छे हैं, सर जी ठिकाने अच्छे हैं, ये बात आपके ही द्वारा कहा जाता है। सोमराज का भी नाम कई लोगों ने मुझसे लिया था, वो जो जिसकी शादी यहाँ हो गई है वो कहाँ के हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं, वो तो अच्छे को अच्छा ही कहा जाएगा, समझ गए? तो मेरा कुल मिला के यही कहना है कि आप इतनी मेहनत करिए, जहां किसी को, देखिए मैंने कई बार कहा है कि 1000 तक किसी को कोई दिक्कत हो पढ़ाई में, वो हमसे मिलेगा, हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे उसको पूरा करने का, ठीक है? और जितना अच्छा आप काम करोगे उतना अच्छा हमारा उत्साह होगा, हम उतना अच्छा काम हम भी करके दिखाएंगे। नहीं, ये जो सब हो रहा है ये आगे चल के हो सकता है और अच्छा हो, लेकिन हमको रिजल्ट चाहिए, समझ गए? हमको रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट हमको मिलेगा तो हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, लोग मेहनत कर रहे हैं, आप उनके साथ मेहनत करिए, इसी के आगे जो है आप
परीक्षाओं में चाहे जिसकी परीक्षा चाहे जिसकी हो, आपकी स्कूल की परीक्षा होती है, अभी तो शुरुआत था, उसमें भी आप इतना मेहनत करिए कि एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश करिए। नकल जानते हो नकल कहाँ करनी चाहिए? नकल विकास पे करना चाहिए। विकास चाहे धन का हो और चाहे दिमाग का हो, ये दो चीजों में नकल नहीं करना चाहिए। और ये नकल न करना चाहिए कि वह गुंडा है तो मैं भी गुंडा बनूंगा, वो नहीं पढ़ता है तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। ये चीजें नकल नहीं होनी चाहिए, सही है कि नहीं? बस इन्हीं बातों के साथ मैं इनको सबसे ज्यादा श्रेय इनके कोचिंग टीचर हर्ष यादव को देता हूँ। हमने तो जो मेहनत किया तो किया, लेकिन जो सिस्टम थी परीक्षाओं का, उनका सबसे ज्यादा श्रेय हमारे हर्ष यादव को जाता है। और बहुत अच्छा लड़का है, मेरा पढ़ाया हुआ, मैं यहाँ उसको पढ़ाया भी हूँ, हर्ष यादव को और धर्मेंद्र यादव को और सोनू सर को, तुम्हारे उमेश को, ये सब एक साथ पढ़ते थे, थोड़ा आगे पीछे थे। और गणित मैं ही पढ़ाता। एक प्राइमरी में जब था तो 2 से लेके 5 तक गणित मैं ही पढ़ाता। और वहीं से मुझे लोग सब बदनाम करने लगे कि बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं। तो थोड़ा मैंने कम किया है, लेकिन हमारा मारने का मकसद ये थोड़ी कि आप लोगों को प्रताड़ित किया जाए। मकसद केवल ये है कि डरो, या तो ज्ञान विद्या आती है जिसमें लव से, लव जहां होता है वहीं उजेला हो जाता है। देखा होगा लव कैसा, जैसे दीपक है ना, अगर दीपक जला दिया जाता है तो उजेला वहीं हो जाता है। तो बस उसी तरह आप हो, या तो लव से या तो डर से। दुए रास्ताएं हैं। और डर हम लोग इसीलिए देते हैं, और तो हमारे यहाँ कोई देता नहीं है, तो कोई नहीं देता ना, देते हैं यस सर, हम ही देते हैं। हम भी प्रयास करते हैं कि आप हमारे हिसाब से चलिए, हमको रिजल्ट दीजिए। कहीं कोई कुछ कह ही नहीं सकता। जब अपने आप को भड़ास निकालना होता है तो मार और उल्टा सीधा बोल के भी भड़ास निकाल लिया जाता है। नहीं, ये सब चीजों को आप ध्यान दीजिए। फिर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जूनियर के बच्चे हैं, हिंदी के बिना कोई काम नहीं आगे हो सकता। जिनको हिंदी पढ़ना नहीं आता है, वो कोई सब्जेक्ट, चाहे गणित हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, चाहे नागरिक शास्त्र हो, कोई कुछ पढ़ नहीं सकता। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ना। अगर हमको ये जैसे है ना, अगर ये हमने तुरंत इस तरह दिखाया, आपने बोल दिया, तो ये समझ लीजिए कि हम है आगे कुछ जाएंगे। और इसमें ये स्थिति में अभी बहुत सारे लोग हैं। प्रयास हमारा है डर से भी, मार से भी, और आगे जो है सब लोगों से आप देखिए। एक चीज और सुन लीजिए, जो काम नहीं दिए, मान लीजिए कोई ना बताया हो, तो स्वयं को अपने आप से काम करना है। मस्ती मत मार जाइएगा। मतलब पूरा ये 1.5-2 महीना चलेगा ना, इसको आप बिल्कुल बट्टा उसमें घोटना, तभी जाके काम होगा। अगर आप आराम से आगे जाए और आगे चुप्पा हमारी नहीं का एक हो, और फिर 1.5 महीना इसको नहीं छुआ है, ये जो थोड़ा बहुत है ना, ये भी पीछे छूट जाएगा कि नहीं? कोचिंग करते रहिएगा। जो आपकी कोचिंग चलती है ना, उसमें चलते रहिएगा। हर्ष यादव मुझसे कहा कि जिनके पास पैसा नहीं है वो भी मेरे कोचिंग में आते रहेंगे, और जो भी समस्या होगी उसको हम सॉल्व करेंगे। समझ गए? तो इस हिसाब से चलना। कोचिंग जो है हम ही बहुत प्रयास किए कि खोलो, तुम खोलो, धर्मेंद्र को उसको, और उन्होंने खोला। आज बढ़िया कोचिंग चल रही है, सराहना होती है। और अच्छे लोग चाहे जहाँ रहे, सराहना उसकी हमेशा होती है, चाहे जहाँ रहे। ठीक है, चलिए आइए।
आइए चारों लोग